मैं तेजस्वी राजरामाने कक्षा 10वीं में शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैंने मौखिक परीक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी का चयन किया है। रीढ़ की हड्डी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर गांव में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी एक प्रसिद्ध लेखक होने के साथ साथ ही वह एक प्रसिद्ध नाटककार भी है। उनकी अनेक संस्कृत पुस्तकें एवं साहित्य प्रसिद्ध हुए हैं। प्रस्तुत एकांकी में उमा नाम की एक लड़की होती है जिसके पिताजी रामस्वरूप जी होते हैं। रामस्वरूप जी को उनकी बेटी उमा की शादी की बहुत चिंता सताती रहती है हमेशा ही। उमा ने पीएचडी प्राप्त की होती है। जब उमा को देखने लड़के वाले आते हैं तो लड़के वालों की यह शर्त होती है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, बस घर का काम, खाना बनाना, सिलाई कटाई, यह सब काम सिर्फ उसे आना चाहिए। ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की हुई लड़की उन्हें पसंद नहीं थी, जबकि वह खुद लॉयर थे। जब वह उमा को देखने आए तो उन्होंने उमा को गाना गाने को कहा, तो उमा ने गिरिधर नागर ये कृष्ण जी का भजन गा के सुनाया। उमा ने उनके लिए चाय लाई, पानी लाया, उनका स्वागत किया उमा ने। फिर उसके बाद जब लड़के के पिता ने रामस्वरूप जी से पूछा कि लड़की ने कितनी शिक्षा प्राप्त की, तो रामस्वरूप जी ने कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 12वीं तक लड़की ने शिक्षा प्राप्त की है, जबकि उमा ने स्वयं पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त की है। तब उमा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी यह झूठ क्यों बोल रहे हैं। फिर जब रामस्वरूप जी ने उनसे शादी में क्या क्या देंगे इस सवाल के बारे में पूछा, तो उमा ने उनकी उस बात पे टीका की और कहा कि एक तो आपका लड़का अच्छा नहीं है, उसकी आदतें, उसका रहन सहन कुछ अच्छा नहीं है, फिर और आप लॉयर होते हुए भी आप यह क्यों चाहते हैं कि आपकी होने वाली बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो रामस्वरूप जी उमा की यह बातें सुनकर चौंक गए। वह कह रहे थे उमा से कि शांत हो जाओ बेटी, ऐसा मत बोलो। फिर भी उमा ने कहा कि नहीं पिताजी आप रुकिए, क्योंकि इनके लड़के की आदतें अच्छी नहीं है, ना ही इसने कोई डिग्री प्राप्त की है और ना ही अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त की है। तब रामस्वरूप जी ने यह सुना तो वह चौंक गए और उमा ने कहा कि हाँ पिताजी यह सच्ची बात है, क्योंकि इनके बेटे की आदतें अच्छी नहीं थी। ये लड़कियों को परेशान करता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। मुझे इनके लड़के के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से मालूम है। और ऐसा कह के उमा ने उस लड़के से रिश्ता तोड़ दिया। इस एकांकी से जगदीश चंद्र माथुर जी हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें जो समाज में स्त्रियों पे अन्याय हो रहा है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने पे पाबंद लगाए जा रहे हैं, तो यह हमें नहीं करना चाहिए। और हमें स्त्री को भी पुरुष की तरह खुले सांस लेने का, जीने का, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है और यह अधिकार स्त्रियों से नहीं छीनना चाहिए। स्त्रियों को भी पुरुषों जितनी ही स्त्रियां भी काबिल है और वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए सज्जन भी है। इसलिए जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी के माध्यम से स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए समाज में स्त्रियों पर हो रहे अन्याय पर टीका की।